जब खरबों साल पहले इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तब से लगातार इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स के नीचे धंसती जा रही हैं और इसी वजह से हिमालय के हाइट हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। आप इस वीडियो में भी ऐसा देख सकते हैं और इन्हीं प्लेट्स के सरकने से पूरे नॉर्थ इंडिया में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं और इसी वजह से हिमाचल और उत्तराखंड जैसे प्रदेश में लैंडस्लाइड होता रहता है। और अभी जो हमने आपको बताया उसके हाल ही में फटे ग्लेशियर से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे प्रदेश हिमालय से पनप रहे खतरे से जूझ रहे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं और ऊपर से हमने उत्तराखंड जैसे प्रदेश के अंदर गंगा को बांधने की तैयारी कर रखी है। तपोवन डैम और ऋषि गंगा डैम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ जो ग्लेशियर फटने से हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली तबाही तो अभी हमारे सामने आंखें फाड़े खड़ी है। उत्तराखंड का हिमालय बहुत ही सेंसिटिव है और कच्चा मिट्टी का ढेर जैसा है। इसकी वजह यह है कि हिमालय को बने अभी कुछ ही लाख साल हुए हैं। नॉर्थ इंडिया काराकोरम से जब हिमालय ईस्ट की तरफ आगे बढ़ता है तो उसकी हाइट और कच्चापन बढ़ता जाता है। ये दरअसल इसलिए होता है क्योंकि हिमालय के कश्मीर साइड का हिस्सा सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से टकराया था और इसी वजह से वो सबसे मजबूत हिस्सा है और नेपाल, उत्तराखंड और ईस्ट साइड का हिस्सा उसके बाद बना और इसी वजह से कश्मीर हिमालय से ये हिस्सा कमज़ोर है। कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश के ऊपर का हिस्सा हुआ ही नहीं करता, मतलब हरियाणा, पंजाब और यूपी कुछ था ही नहीं। यह हिस्सा हिमालय की नदियों से लाई गई मिट्टी का बना है। इसी वजह से हरियाणा, पंजाब, यूपी की फर्टिलिटी बाकी देशों से ज़्यादा है। अब इस ट्रेजेडी की घड़ी में हमने आपको ये ज्योग्राफी को समझाई। दरअसल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है और जल्द ही हमने प्रकृति को अकेला नहीं छोड़ा तो प्रकृति हमें हमारी औकात याद दिलाने में कोई देरी नहीं रखेगी। अब आने वाली ट्रेजेडी से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारी उस पूर्वजों की पुरानी सोच पर जाके बैठना होगा जो प्रकृति को भगवान मानती थी, जो गंगा को नदी नहीं गंगा मैया मानते थे, जो बड़ पीपल को तो छोड़ो दूब घास के एक तिनके तक को भगवान मानते थे, जो चलते फिरते जानवरों को खाना नहीं अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे, जो गंगा जल में छिपे बैक्टीरियोफेज को समझ गए थे और उसके प्रभाव को जानते थे। और एक और सरप्राइजिंग बात बताऊँ आपको, आज इसी लाइफस्टाइल को जर्मनी और फिनलैंड जैसे देश अपना रहे हैं और इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गंगा हमारे लिए एक नदी बन गई है, जानवर हमारे लिए प्रोटीन का साधन बन गए हैं, डोले फुलाने हैं, बड़े बड़े पेड़ की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं तो घास के तिनके की तो क्या ही वैल्यू होगी। और टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेनी ज़िंदगी में। कोई प्यार से मानता है, कोई मार से, और हम मार से सीखेंगे। उत्तराखंड से निकलती गंगा के अंदर हमने उत्तराखंड के अंदर ही 14 डैम बांध रखे हैं। हालांकि अभी जो घटना घटी उसका ये डैम वैम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये डैम ही गंगा मैया का गला घोट रहे हैं। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने इन्हीं डैमों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। दरअसल वो भी इसी यूरोपियन मानसिकता के मारे थे जिन्होंने गंगा मैया को एक नदी समझ डाला और उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और जिस नदी का पानी महीनों तक खराब नहीं होता था वो आज अपने दिन गिन रहा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि डैम नहीं होंगे तो बिजली कहाँ से आएगी? सही बात है, चिंता जायज़ है, लेकिन अपने आज के लालच के चक्कर में हम कल तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। हर चीज़ का एक विकल्प मौजूद होता है, बस उसे खोजने की देर है। आज ऋषिकेश में एक साधु बाबा गंगा की सुरक्षा के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उससे पहले एक IIT के प्रोफेसर थे जो बाबा बनकर गंगा के लिए अपनी ज़िंदगी नौछावर कर गए। देखो, हम कोई आइडियलिस्ट तो है नहीं, हमें भारत की ज़रूरत पता है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आते रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसे एक छोटे से प्रदेश के अंदर 14 डैम हैं। 2-3 डैम समझ आते हैं पर 14 डैम। अब आप कहोगे कि नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर डैम भी गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी का जो रीज़न है वो स्टेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय की हाइट बढ़ती कैसे है। मान लो ये इंडियन प्लेट्स है और ये यूरेशियन प्लेट्स हैं। अब इंडियन प्लेट्स नीचे जा रही हैं और यूरेशियन प्लेट्स ऊपर आ रही हैं, तो ऐसे इंडियन प्लेट्स कंटिन्यूसली नीचे जाती हैं और यूरेशियन प्लेट्स ऊपर आती हैं, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट बढ़ रही है। बस सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो बस एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए और धीरे धीरे जो डैम्स बने हुए हैं इनकी संख्या कम करी जाए। उत्तराखंड में तो कर दो यार, 14 डैम बने हुए हैं, हद होती है। इतना छोटा सा स्टेट है, उसमें 14 डैम बने हुए हैं और कई कई जगहों तो गंगा नाले जैसी दिखती है यार, हद होती है मतलब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।